एक श्रापित सच, एक मंदिर और एक लड़का जिसे सच जानना था। कहते हैं अगर तुम्हें 5 फन वाला नाग दिख जाए तो समझ लो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। एक छोटा सा गांव था जंगल के किनारे, जहां रात होते ही कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रहता था एक 10 साल का लड़का रोहन, जिसे डर से ज्यादा रहस्य पसंद था। लेकिन हर कहानी में एक चेतावनी होती है। रोहन। दादी की बात रोहन के दिमाग में गूंज रही थी। बस एक बार देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। और फिर रोहन ने जंगल में कदम रखा। इतना शांत क्यों है? कुछ दूर चलते ही रोहन को लगा वो अकेला नहीं है। कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ अंधेरा था। और तभी पेड़ों के बीच रोहन को कुछ दिखाई दिया। वो वही पुराना मंदिर था। यही है वो जगह। रोहन ने एक गहरी सांस ली और मंदिर के अंदर कदम रखा। यहाँ बहुत ठंड है। जैसे ये जगह जिंदा हो। मंदिर के अंदर सब कुछ शांत था। तभी किसी ने फुसफुसाया, आ गए। कौन है? अचानक सब कुछ बदल गया। जमीन ये हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? जैसे कोई बहुत बड़ा जाग रहा हो। और फिर अंधेरे से कुछ बाहर आया। वो एक नहीं 5 सिर वाला नाग था। उसकी आंखें अंधेरे में भी जल रही थीं और उसके हर फन में एक अलग गुस्सा था। और फिर वो बोला, तुम आ ही गए। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर रोहन जम गया। तब तुम कौन हो? उसकी आवाज डर से कांप रही थी। रोहन के सवाल पर तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। और फिर उसकी आवाज बदल गई। तुम जैसे इंसानों ने सब कुछ छीन लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। और फिर उसने सच बताना शुरू किया। उन्होंने मेरे परिवार को मार दिया। उसकी हर बात मंदिर की दीवारों में गूंज रही थी। अब जो भी इंसान यहां आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आवाज में बदले की आग जल रही थी। रोहन डर रहा था, लेकिन वो भागा नहीं। मैं अलग हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें हिम्मत थी। रोहन की बात नाग अलग? रोहन की बात सुनकर नाग रुक गया, जैसे उसने ऐसा जवाब पहले कभी नहीं सुना। अलग? नाग ने अपना फैसला सुनाया। अगर तुम सच में अलग हो तो खुद को साबित करो। उसकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा परीक्षा थी। और फिर नाग ने अपनी शर्त बताई। अगर सच में अलग हो तो मेरे परिवार को शांति दिलाओ। उसकी आवाज में बदले से ज्यादा दर्द था। मैं कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डर अभी भी था, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत ज्यादा थी।
वादा करने के बाद रोहन धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला और रात के अंधेरे में घर की तरफ चल। मुझे दादी से बात करनी होगी। दादी, वो नाग सच में है और उसने मुझसे मदद मांगी। मुझे पता था एक दिन ऐसा होगा। वो नाग बुरा नहीं है, वो सिर्फ दुखी है। क्या? वो सिर्फ दुखी है। क्या? रोहन को यकीन नहीं हुआ और फिर दादी ने पूरी सच्चाई बताई। सालों पहले लोगों ने उस नाग के परिवार को खत्म कर दिया। तभी से वो नाग अकेला रह गया। सच्चाई जानने के बाद हमें उसकी मदद करनी होगी। हाँ दादी, मैं तैयार हूँ। अगली रात रोहन और दादी फिर से उसी मंदिर की ओर बढ़े। दादी, वो फिर से मिलेगा ना? हाँ, जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचे, हवा अचानक बदल गई। दादी, दादी, कुछ सही नहीं लग रहा। वो आ चुका है। और तभी अंधेरे में फिर से हलचल हुई। वो वापस आ चुका था। तुम लौट आए। और फिर दादी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शांति मुक्तिश। मंदिर का माहौल बदलने लगा है। ये क्या कर रही हो? रुको! उसकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ ही पलों बाद नाग की चीखें शांत होने लगीं। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ, उसे शांति मिल गई। उस रात मंदिर फिर से जागा। नाग को मुक्ति मिले अभी कुछ ही समय हुआ था। मंदिर फिर से शांत था, लेकिन ये शांति किसी बड़ी चीज का इंतजार कर रही थी। सालों बाद वो फिर से लौट आया। वो अकेला नहीं था, क्योंकि जिसे मुक्ति मिली थी वो फिर से जाग चुका था। दो ताकतें आमने सामने थीं, एक आसमान की और दूसरी जमीन की। और फिर पहला वार हुआ। ये कोई साधारण नाग नहीं था। जब अंधेरा हद पार कर देता है, इस बार तेरा अंत होगा। पहले टकराव के बाद दोनों रुकने वाले नहीं थे। नाग और पक्षी अब पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, कुछ और जाग रहा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों की नहीं थी, कोई और भी था जो इंतजार कर रहा था। सालों से बंद, अब वो जाग रहा था। और तभी बस, ये लड़ाई अब खत्म होगी। तीनों आमने सामने थे। ये लड़ाई किसी का हल नहीं है। या तो हम साथ लड़ेंगे, सब खत्म हो जाएगा। और फिर सच सामने आया। सब मेरी चाल में फंस चुके हो। क्या मतलब? मैंने ही तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ किया। नाग की मुक्ति और पक्षी का लौटना सब मेरी योजना थी। तो ये सब तुमने किया ताकि तुम सब आपस में लड़ो और मैं अपनी शक्ति वापस पा सकूं। सच सामने आते ही ये शक्तियां तुम्हारे अंदर है। मैं तेरे साथ हूँ।
अब हम साथ लड़ेंगे। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये खेल खत्म। ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं। मैं तेरे साथ। अब भी तीनों लेकिन इस बार तीनों ने अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ जोड़ दी और सीधे अंधेरे पर जा टकराए। अब लड़ाई सिर्फ दो के बीच थी। अब मैं तुझे रोकूंगा। कोशिश करके देख। और फिर दोनों की शक्तियां टकराई। ये टक्कर आसान नहीं थी। नहीं वो ताकत। तू मुझे हरा नहीं सकता। और तभी वो शक्ति पूरी तरह जाग उठी। तीनों शक्तियां एक हुई। सब कुछ अब ठीक हो गया था। रोहन की जादुई शक्ति ने कमाल कर दिया। राक्षस खत्म हो चुका था, अंधकार पूरी तरह दूर हो गया और अब चारों तरफ बस सुकून था। अगर तुम्हें भी जादुई कहानियां पसंद हैं, तो ज़ूनो किड को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।